हाय, दिस इज पिच। आज 9 सितंबर है, मंडे। और आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का और ओवरऑल मार्केट का कंडीशन देखने का जो है हम प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज आज के डे में हमें देखने को मिली और क्या कुछ प्राइसेस ने आज के डे में बिहेव किया है। जैसा कि मैं बता दूं कि कल के डे में भी हमने बोला था कि प्राइसेस जो है वो D3 के आसपास ट्रेल कर रही है, तो यहाँ से एक बाइंग जोन जो है ऊपर की तरफ आ सकती है। सेम सिचुएशन आज की सुबह में वैसा दिया गया है। शुरू के 15 मिनट्स हमने वेट किए हैं और बड़े आराम से हमने देखा है कि प्राइसेस किस तरीके से जो है मूव कर रही है। सबसे पहले लो ब्रेक किया है नीचे की तरफ, उसके बाद प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया है डे का, और ये हाई ब्रेक करने के साथ ये कंफर्म हो चुका था कि प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस की तरफ जो है वो जाने वाली है। ये हाई ब्रेक होने के साथ हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ये पर्टिकुलर प्लेस से लो टू हाई की फिबोनाची से 1.5 पे बाइंग करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे इस प्लेस पे बाई किया है। लेकिन उससे पहले हमारे दिमाग में एक और प्लानिंग चल रहा था कि जो ये लो पॉइंट हमारा नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, तो हमारा क्या मोटो रहता है ना कि जब कभी भी प्राइसेस लोअर लो करते हुए आती है, तो अभी तक प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस तक क्या चल रही थी, बेरिश चल रही थी। इस पर्टिकुलर प्लेस तक क्या चल रही थी, बेरिश चल रही थी। तो यहाँ से जिस तरीके से ऊपर से मूवमेंट जो इसका गया है, तो ये टू ये का जो फिबोनाची लेवल था वो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। प्राइसेस को यहाँ से ऊपर गई है, इसमें हमारा 1000 के आसपास का लॉस जो है वो दिख रहा था। लेकिन प्राइसेस जब यहाँ से रिट्रेस करके नीचे की तरफ आई है, इस बाइंग जोन में आई है, तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया और एक नया बाइंग ऑर्डर लगाया। यहाँ से जब प्राइसेस यहाँ तक गई है ऑलमोस्ट, तो हमने उसको क्या कर दिया है, एग्जिट कर दिया है। कहीं ना कहीं 4-5 सौ के प्रॉफिट पे। हमें पता था कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। फिर से प्राइसेस क्या किए, इसको ओवरऑल इस हाई को भी काटा है और इस हाई को भी काटा है। ओवरऑल सारे हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ऊपर सस्टेन की है। उसके बाद इस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस जो लोगों ने भी लगाया हुआ था, उस सारे स्टॉप लॉस को रिकवर करके प्राइसेस डाउन से की तरफ आई और एक अच्छा खासा बाइंग कलेक्शंस लेके उसके बाद ऊपर गई और फिर से नीचे की तरफ आ गई, फिर से ऊपर की तरफ गई है। तो प्राइसेस अभी कहीं ना कहीं बुलिश जोन में चल रही है। अभी जो सेलिंग आने वाली है वो सेलिंग 25,000 के आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया है, वहां से आई, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं वाई डेटा किस तरीके से हमारा आज के डे में पूरे बिहेव किया है। उसके बाद हम आके उन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले 920 को मार्केट ओपन हुआ है। ओपन होने के साथ ही प्राइस जो थी नॉर्मल 25,000 एक सेलिंग एरिया था, 900 भी सेलिंग एरिया था, 800 एक हमारा बाइंग एरिया था। 930 के आसपास जब प्राइसेस मूव हुई है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि 800 टू 900 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बनता हुआ दिख रहा था। जब कोई प्राइसेस 800 से नीचे की तरफ जाती, तो सारा का सारा बाइंग एरिया हमें दिख रहा था कि यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती है, एक बाइंग की तरफ जो है वो आ सकती है। एक बार प्राइसेस 750 के आसपास पे आई है मॉर्निंग में, सुबह में, वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है बाइंग ऑर्डर जो है पंच हुआ है और वहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। 945 को देखेंगे कि क्या कुछ सिनेरियोज हमारा बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का। कहीं ना कहीं सेम सिनेरियोज बुलिशनेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 10 o'clock में देखेंगे सेम सिचुएशन है। सेम अभी भी बुलिशनेस ही दिख रहा है प्राइसेस में। 11 बजे के आसपास देखते हैं। ओवरऑल 11 बजे के आसपास जो है सुप्रीम बुलिशनेस हमें देखने को मिली है प्राइसेस में। कहीं ना कहीं प्राइसेस 11 बजे के आसपास ऊपर का पता ब्रेकआउट देके सस्टेन किया है। उसके बाद जब प्राइसेस सस्टेन करते हुए नीचे की तरफ आई है, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर फेस का जो है फिबोनाची लिया है और कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची लेकर फिर से ऊपर की तरफ गई है। फिर से जब डाउन साइड की तरफ आई है, तो अल्टीमेट 0.6 की फिबोनाची यहाँ पे लिया है प्राइसेस ने, और एक बेहतरीन बाइंग हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें, तो ओवरऑल 36-37 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ से ऊपर की तरफ का ये पर्टिकुलर हमारा 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो ओवरऑल ये एक बाइंग ऑर्डर हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इस चीज़ को ले सकते थे। अभी आगे 11 बजे के आसपास देखेंगे, 11:15 में सेम बुलिशनेस 900 पे भी हमें देखने को मिल रही है। 11:30 में देखेंगे, 11:30 में भी सेम सिचुएशन हमें दिख रहा है कि प्राइसेस 900 पे कहीं ना कहीं बुलिश होती हुई दिख रही है। 25,000 के आसपास प्राइसेस नहीं जाएगी, लेकिन 900 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिख सकती है। इस तरीके का मूव हमें दिखता हुआ सामने से दिख रहा है। 850, 800 और 900 ये पूरे बुलिश की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं प्राइसेस में। हालांकि प्राइसेस लगातार ब्रेक डाउन कर रहे थे, नीचे की तरफ लोअर लो ब्रेक हो रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक बुलिश तरीके का दिखा रही है। अब 1 बजे देखो, कहीं ना कहीं 900 पे फिर सेलिंग एक्टिवेट हुआ है 1 बजे के आसपास, जो कि हमारा ऑलमोस्ट ये एरिया था। 1 o'clock के आसपास एक सेलिंग एक्टिवेट हुआ है। 1 o'clock के आसपास फिर से यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगी है, तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ गई है और फिर से हाई ब्रेक किया है ऊपर और इसको लो बनाया है। फिर से यहाँ से बाइंग की ऑर्डर आई है। मतलब पूरे डे में जिस तरीके से प्राइस का मूवमेंट रहता है, अगर उस बिहेव या उस तरीके से अगर प्राइस उसको पता जाए, तो हम उसको एक अच्छा खासा मूव जो है वो कैचअप कर सकते हैं। 130 के आसपास उस चीज़ को देखते हैं। सेम 900 पे फिर से बुलिश, 145 पे फिर से बुलिश, फिर 2 o'clock,
सेम सिचुएशन पैदा होगी है। प्राइसेस 950 पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, 950 के आसपास जाके जो है उसको क्लोज होना होगा, क्योंकि 900 एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं 2:24, फिर 2:30 बजे, फिर देखते हैं 3 बजे के आसपास, फिर 3:15 में। और डे एंड तक क्या पॉसिबिलिटीज प्राइसेस की रही है उसकी हम चर्चा जो है वो कर लेते हैं। ओवरऑल 800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, और 25,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है। जो राइटिंग एरिया है वो 900 का एक राइटिंग एरिया है। जब कभी प्राइसेस रिट्रेसमेंट जोन पर आएगी, डाउन साइड की तरफ जाएगी, तो यहाँ से हम बाई लेना है, और ऊपर की तरफ जब प्राइसेस जाएगी तो यहाँ से हमें सेल लेना है, क्योंकि ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया है और ये हमारा क्या है, सपोर्ट एरिया है। ये तो हो गई वही डेटा की बातें। अब चलते हैं आगे सीधा लाइन चार्ट पे, देखते हैं कि आज पूरे डे में किस तरीके से लाइन चार्ट जो है बिहेव किया है। यहाँ से फिर 9 सितंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है प्राइसेस। हम्म तो प्राइसेस का बिहेवियर इस पर्टिकुलर हिस्से पर समझने का प्रयास करिए। आज के डे में यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है, तो दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। फ्लैट रहने का कारण ये था प्राइसेस का इस पर्टिकुलर प्लेस से, कि प्राइसेस कहीं ना कहीं कुछ जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किधर किधर जाना है, क्योंकि एक ओवरऑल लोअर साइड में प्राइसेस की तरफ मूव था, और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर जो थे यहाँ से प्राइसेस को ऊपर ले जाने में लगे हुए थे। तो लोअर साइड और ऊपर साइड दोनों एक कहीं ना कहीं बीच में सैंडविच बन के रह गया है, और इस वजह से कॉल और राइटर दोनों को अगर कहा जाए तो ओवरऑल फायदा हुआ है, बायर्स को राइटर्स को दोनों को। तो लाइन चार्ट कुछ यहाँ पे उतना सफिशिएंट जो है आज के डे में बताता हुआ नहीं दिख रहा था। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल ये फ्लैट हो गया है, तो यहाँ से हल्का बुलिशनेस हमें देखने को मिला है। फिर से प्राइसेस यहाँ से कॉल राइटर ऊपर उठे हैं, फिर से नीचे की तरफ आए हैं, और यहाँ से एक बुलिशनेस हमें देखने को मिला है, प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। आगे चलते हैं। आईवी ऑप्शन हमारा नॉर्मल ही था, 13 के आसपास। आईवी परसेंटाइल भी नॉर्मल था, 50 के आसपास। पीसीआर रेशियोज की बात करें तो सुबह से इंक्रीज होके गया है 75 पे, फिर से डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, फिर से 64 तक आया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है। मतलब पीसीआर जो है आज पूरे डे में ऊपर नीचे की तरफ हुआ है। प्राइसेस जो कि एक तरफा ऊपर की तरफ मूव हुआ है, लेकिन पीसीआर रेशियो जब जब नीचे आ रही थी तब हम उस पर बाई कर सकते थे। पहली बारी जब प्राइसेस 63 के पास थी, तो प्राइसेस आई है फिर से 64 के आसपास, 60 के पास, फिर से 64 के पास। 60, 75, ठीक है। फिर से अभी 68 के आसपास आई है, 64 से 70 था, 64 था, 6, 36, 3, 64 में 3, 67। ये 0.6 की हमारी फिबोनाची यहाँ पे दिख रही थी, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग हम ले सकते थे 2:25 में आई थी। अभी आगे कुछ नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं, सीधा एफआई डेटा को देखेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे चार्ट को कि चार्ट किस तरीके से बिहेव करता हुआ दिख रहा है। पहले करते हैं प्रो की बात। प्रो की इंडेक्स जो है यहाँ पे बाय सेटअप तैयार हो चुका है हमारा। आज के डे में यहाँ पे कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्लेस से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस का ऊपर की तरफ का मूव जो है वो तैयार यहाँ से हो सकता है, क्योंकि कहीं ना हद तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। कुछ जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और बात करें कॉल में, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है और पुट में शॉर्ट हुआ है, तो दोनों में शॉर्ट है। तो ओवरऑल जो सिनेरियोज बन रहा है वो फ्लैट टू एक बुलिश साइड का सिनेरियो बन रहा है, जो कि हमारे चार्ट के हिसाब से भी एक क्लियर इंडिकेशन है। इंडेक्स की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी एक बुलिशनेस दिख रहा है, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिशनेस ऊपर की तरफ भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जब कभी प्राइसेस रिट्रेसमेंट करके नीचे आएगी, तो वहाँ से एक अच्छा खासा बुलिशनेस जो हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और फ्यूचर की तो हमने बात बता दी कि हम बाई हुआ है फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे। ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन 58 बच गया है। अभी भी प्राइसेस का शॉर्ट जो है वो फिक्स है, कि हाँ कहीं ना कहीं प्राइसेस अभी भी पूरे सितंबर में शॉर्ट में रह सकती है, डाउन साइड में रह सकती है, क्योंकि 15 से 18 दिन का दिन बचा हुआ है। फ्यूचर की यहाँ पे बात करें तो आज के डे में भी शॉर्ट हुआ है, ओवरऑल शॉर्ट 30,000 बच गया, यहाँ पे 60,000 बच गया है। आज के डे में चूंकि बाई हुआ है चेंज में, तो मैक्सिमम बाइंग चांसेस यहाँ से ऊपर की तरफ बनते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें इतना ही है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस को थोड़ा डीप और करते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट के लाइन को नीचे करते हैं, क्योंकि आज जो है प्राइसेस थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ है।
प्राइसेस यहाँ से एक हायर हाई जो है बनाना स्टार्ट कर चुका है, तो हमें इस पे ध्यान रखना है कि जब कभी प्राइसेस रिट्रेसमेंट होकर नीचे की तरफ आएगी तो हमें वहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। हमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन जो है वो नहीं लेना है। जब तक प्राइसेस इस रेड लेवल पे एक अच्छा खासा शॉर्ट जो है नहीं दिखाए, तब तक हमें जो है शॉर्ट नहीं लेना है, हमें इग्नोर करना है। यहाँ से अगर एक अच्छा खासा लो ब्रेकआउट हुआ तो हम वहाँ पे ही शॉर्ट ले सकते हैं, नहीं तो हमें शॉर्ट नहीं लेना है। अभी ये जैसे मान लो कि कल के डे में प्राइसेस ये 24,973 यानी 25,000 के आसपास अगर जाती है तो यहाँ से एक शॉर्ट नीचे की तरफ बन सकता है। नहीं तो हम शॉर्ट नहीं लेंगे, रिट्रेसमेंट पे बाय लेंगे। यहाँ से भी शॉर्ट बन सकता है। 25,042 का दूसरा एरिया है और तीसरा 25,113 का एरिया है। तो ये ओवरऑल सारे एरियाज है जहाँ से शॉर्ट पोजिशन बन सकते हैं नीचे की तरफ के। आज के डे की बात करें कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर प्लेस रिजेक्शन जो है प्राइसेस के क्यों आया है, तो ओवरऑल यहाँ से फिबोनाची अगर जो है ये रिजेक्शन एरिया हमारा बनाता हुआ दिख रहा था, तो जब कभी प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है और यहाँ से जो बाइंग आई है, ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग पोजीशन थी जो ऊपर की तरफ गया है, इस एरिया में गया है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें वेट करना था थोड़ा कि प्राइसेस यहाँ से क्या हो सकती है, बेरिश की तरफ जा सकती है, जो कि डाउन साइड की तरफ आई है, नीचे की तरफ मूव करते हुए फिर से बाइंग जोन में आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गई है। अभी प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं बाइंग जोन में ऊपर की तरफ ही है। अगर ओवरऑल हम बात करें कि आज के डे की जो बाइंग पोजीशंस थी वो हम क्या उसको कैच कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, तो ओवरऑल अगर जो पोजीशंस हमारा ऊपर से बनता हुआ आ रहा था, यहाँ से लो ब्रेक हुआ, फिर से लो ब्रेक हुआ, फिर से लो ब्रेक हुआ, फिर से लो ब्रेक हुआ। बड़े वाले टाइम फ्रेम में देखो तो ये लो ब्रेक होने के बाद ये पर्टिकुलर हाई हमारा था और ये ऊपर हाई ब्रेक होने के बाद ये हमारा लो था। तो प्राइसेस यहाँ पे दो काम कर रही थी, कहीं ना कहीं बड़े वाले टाइम फ्रेम में एक लोअर लो डाउन साइड की तरफ चल रही थी, लेकिन छोटे से टाइम फ्रेम में बुलिश होने की कोशिश कर रही थी, जो कि यहाँ से थी। आज के डे का हाई ब्रेक होने के बाद एक प्राइसेस ने क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट ये इंडिकेशन दिया है कि प्राइसेस यहाँ से क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है, जो कि प्राइसेस हुई भी है। उसके बाद जब इस पर्टिकुलर पेज से यहाँ पे थी, तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करेंगे, तो जिस तरीके से प्राइसेस लोअर लो करके आज के पूरे बड़े वाले टाइम फ्रेम को दिखा रही थी, उसी तरीके से जो है छोटे वाले टाइम फ्रेम में भी प्राइसेस ने दिखाया है। लो ब्रेक किया है, इससे एक इंडिकेशन ये था कि प्राइसेस क्या होने वाली है, डाउन साइड की तरफ जाने वाली है, लेकिन अगले ही पल जो है ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट दे दिया है अच्छा खासा। इस ब्रेकआउट से ये हमें समझ में आया कि प्राइसेस बेरिश ना होकर बुलिश होने वाली है, क्यों, क्योंकि D3 बाइंग पॉइंट के आसपास खड़ी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग पॉइंट है और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव जो है एक अच्छा खासा हो सकता है। हालांकि D3 एक बाइंग पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एक और सेलिंग जो है नीचे की तरफ आ सकती है, जो कि शॉर्ट सेलिंग होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाइंग अगर एटलीस्ट 0.6 से 0.5 की नीचे तक जाती है, तो वहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग हमारे लिए बन सकता है। तो इसको 1 मिनट में ले जाएंगे और 1 मिनट में देखेंगे कि जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा क्या बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस। तो चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। भाई, किसी कारण तो जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो पता नहीं डिलीट हो गया है, मतलब ये जो आइकन देख रहे हो ना, इस पे शायद मेरा वो हॉवर हो गया और यहाँ से डिलीट हो गया वो। तो 1 घंटे की वीडियोस बनाई थी, सारा कुछ पानी में चला गया। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं फिर निफ्टी फिफ्टी क्या कुछ अभी शो हो रहा है, क्या कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हमारा बनता हुआ दिख रहा है। हमने लेवल्स ड्रॉ कर दिए थे ऑलरेडी, तो कल के लिए ये कुछ पॉसिबिलिटीज हमारा बनता हुआ दिख रहा है। 5 मिनट में इसको लाते हैं। 5 मिनट में हमारा अभी मिनट का लो ये है, M6 की बाइंग एरिया ये है, नेक्स्ट सेलिंग एरिया ये हमारा दिख रहा है।
आज के डे की अगर बात करें कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारा बनता हुआ दिखा था, तो जैसा कि हमने बताया कि लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा सेलिंग एरिया था, यहाँ से ये सारा सेलिंग एरिया दिख रहा था। लेकिन आज के डे में प्राइसेस क्या था कि इस पर्टिकुलर प्लेस के आसपास पहुंचेगी तो यहाँ से सेलिंग बनेगी और इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा और नीचे की तरफ चली जाएगी, इस तरीके की साइकोलॉजी हमारी बनी हुई थी। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया है, जैसा कि हम देखो कि D3 बैंक की एरिया के आसपास खड़ी थी, तो हमें ये अंदाजा ये हो गया था कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्लेस को हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें एक बाइंग एरिया जो यहाँ से मिल सकता है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से हमें बाइंग भी एरिया दिया है। ओवरऑल अगर एक सिनेरियोज अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि प्राइसेस क्या है, आज के डे का लो ब्रेक किया है, उसके बाद फिर से हाई ब्रेक किया है। जब पहली बारी में डे लो ब्रेक कर रहा है फिर से हाई ब्रेक कर रहा है, तो इसका क्या पॉसिबिलिटीज है कि प्राइसेस हो सकता है कि यहाँ से बुलिश हो। वो इसलिए एक तो हाई ब्रेक कर रहा है, दूसरा D3 की बैंक के आसपास खड़ा है और लगातार 2-3 दिन से जब एक अच्छा खासा लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके बाद हाई ब्रेक करने के बाद अगर इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करता है तो एक बाइंग जो है आ सकती है प्राइसेस की। इस तरीके का जो मूवमेंट था, तो दो बारी हाई ब्रेक हुआ है, एक बारी प्रेसियस ने इस पर्टिकुलर प्रेस का हाई ब्रेक किया है, दूसरी बारी ये पर्टिकुलर प्रेस का हाई ब्रेक किया है। ये हाई ब्रेक करने के साथ ये कंफर्म हो चुका था कि प्रेसियस क्या होने वाली है, यहाँ से बुलिश होने वाली है, क्योंकि ये एक बुल बाइंग एरिया था, ये एक बाइंग एरिया था। तो ये चीज़ थी। दूसरी बारी में प्राइसेस ने क्या किया है, ये लोअर लो एक स्टार्ट हुआ है, कंसोलिडेटेड प्राइस में नीचे की तरफ आया है, एक बाइंग एरिया तक आने के लिए जो है प्राइसेस ने लोअर लो तैयार किया, उसके बाद फिर से एक ऊपर की तरफ का बाय आया है, नीचे से ऊपर की तरफ का फिर से बाय आया है। अभी नेक्स्ट जो हम समझेंगे कि आगे बैंक निफ्टी जो है किस तरीके से हमें दिखाई दिया है। फिलहाल हम रिलायंस को भी देख लेते हैं कि नीचे रिलायंस जो है वो हमारा D6 एरिया के पास खड़ा दिख रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो प्राइसेस खड़ी है, अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग एरिया के पास खड़ी थी, बाइंग आई है, फिर से नीचे से सेलिंग आई है और भी बाइंग आई है। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेटेड जो है प्राइस कुछ कर सकता है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ से कुछ बाइंग आने की उम्मीद है कि इसके ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करे तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो सकता है। फिलहाल बाइंग के आसपास खड़ी है, ऊपर से सेलिंग जो बनता हुआ हमें दिख रहा है वो ये सेलिंग का एक एरिया है। एक रेड लाइन भी हम उसको ड्रॉ करते हैं कि इसके ऊपर अगर प्राइसेस जाएगी तो ही बुलिश हो सकती है, नहीं तो बुलिश होने के चांसेस जो है वीक है, थोड़े दिन बाद बुलिश होगी, इस तरीके का कुछ बनेगा प्राइसेस में। तो ये हो गया रिलायंस का। आगे निफ्टी बैंक का हम देखते हैं। नेक्स्ट जो सेलिंग एरिया, सारे लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए हुए थे उस सारे लेवल्स को मैं हटाया हूँ पिछले वीडियोस में, फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये था जो था हमने लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे। अरे और आज के डे में जो सेलिंग आई है वो 0.3 से सेलिंग आई है। ये 0.3 से सेलिंग आई है पहली बारी में, उसके बाद प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे नीचे लो ब्रेक करके एक हाई ब्रेक किया है, फिर से हाई ब्रेक किया है और वापस से 0.6 के रिट्रेसमेंट जोन में आई है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप हमें देखने को मिला है। ये समय था 12:30 के आसपास का और इसमें एक अच्छा खासा प्रीमियम जो है गेन हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। ओवरऑल अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ से 135 40 150 पॉइंट का था, और ऊपर की तरफ का जो है आज प्राइसेस ने 600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट जो है वो दिखाया है, एटलीस्ट 1% के आसपास का। तो ये चीज़ जो हम कैच कर सकते थे आज के डे में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने के लिए ये है कि प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस में लो ब्रेक करने के बाद एक हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक करने के बाद हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ से जो रिजेक्शंस मिल रहा है प्राइसेस का, रिजेक्शंस मिलने के बाद प्राइसेस एक बाइंग जोन में आ रही है, चूंकि ये बाइंग जोन है और यहाँ से एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और प्राइसेस बूम हो जा रही है ऊपर की तरफ। साइकोलॉजी क्या है, लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नीचे की तरफ आई, हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ गई, फिर से बाइंग कलेक्शन आई और नीचे की ऊपर की तरफ गई। हर चार्ट में ये चीजें काम करती हुई नजर आएगी, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, कि ऊपर की तरफ से रिजेक्शंस भी आए लेकिन बाइंग जोन में आके ऊपर से बाइंग फट गया है। फिर 5 से कोई भी सेलिंग नहीं आई है, अभी 0.6 के सेलिंग जोन के आसपास जो है प्राइसेस खड़ी है। ये हो गया निफ्टी बैंक। आगे फिन निफ्टी में जो भी बाइंग और सेलिंग एरिया ये बना हुआ है, नीचे की तरफ बाय सेल बाय है तो ये सेल ऊपर की तरफ है। आगे HDFC बैंक में ओवरऑल बाइंग सेलिंग एरिया ऑलरेडी दिख रहा है हमारा, H6 से सेलिंग और M6 से बाइंग। दूसरा ICICI आज के डे में यहाँ से बाइंग आई है, H5 से बाइंग आई है, जो कि ऑब्वियस सी चीज़ थी, ऊपर से सेलिंग जोन हमने ड्रॉ कर दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सिस आएगा, एक्सिस में वापिस H6 से बाइंग आ रही है, M6 से सेलिंग आ सकती है ऊपर से, हालांकि ओवरऑल बाय है। यहाँ से अगर ये सेल काम किया तो प्राइसेस और नीचे रुक जाएगी, इस बाइंग एरिया तक आने की उम्मीद है। अभी आगे हम
चलते हैं आईटी को देखते हैं। आईटी में अगर देखें ओवरऑल, हमने तो लेवल्स को डिलीट कर दिए हैं, लेकिन देखते हैं अगर आ जाए तो। सॉरी, नहीं आया। हम्म, तो ये H6 का बाइंग एरिया है, ऊपर से सेलिंग एरिया हमारा बन रहा था, वहां से सेलिंग आई थी, प्राइसेस की ओवरऑल दो डाउन साइड की तरफ आया है। तो एफएमसीजी में देखते हैं। एफएमसीजी में हमने ड्रॉ किया हुआ था कि ओवरऑल सेलिंग एरिया के पास आया है और ऊपर से बाइंग आया है, तो नीचे पे अभी ये हायर लो है, यहाँ से M3 से बेस्ट ऑफ बेस्ट बाइंग आया है। ये एफएमसीजी का हम कह सकते हैं 0.6 के एरिया से बाइंग आए और प्राइसेस अभी हाई नहीं हाई के आसपास चल रही है। यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा तो हम लेवल ड्रॉ करेंगे, फिलहाल कोई भी लेवल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं ऑटो में। अभी ऑटो में जो दिख रहा है वो सेलिंग एरिया ये लेवल से और बाइंग एरिया ये लेवल से। बात करते हैं आज के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही थी। तो पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि प्राइसेस H3 से बाइंग आई है, उसके बाद ऑटो ने ये बाई दिया है हमें 11:30 के आसपास, 12:30 के आसपास, और 12:30 के आसपास बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा बाई दे रही थी। तो एक ऑब्वियस सी बात थी कि निफ्टी यहाँ से उठ ही जाती। दूसरी बारी में बाइंग हमें 2:30 बजे के आसपास मिला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाई अपॉर्चुनिटीज हमें दे रही थी। तो ऑटो भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था। अगर ऊपर से सेलिंग जोन की बात करें कि इस पर्टिकुलर से सेलिंग जोन किस तरीके से हमें आया है, तो कहीं ना कहीं ये सेलिंग जोन आया है, 0.6 के सेलिंग जोन से नीचे आई है, वापस से बाइंग जोन में आया है और यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइसेस चला गया है। अभी हाई ब्रेक किया है ऊपर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग ऑर्डर जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। ये रिजेक्शन ऑर्डर हैं सारे के सारे, अभी बाई ऊपर की तरफ चढ़ते हुए हम नजर आ सकते हैं। हम ये चीज़ को देखते हैं हल्का एफएमसीजी में कि कुछ सपोर्ट हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी सपोर्ट हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस को हाई ब्रेक किया है 6 को, और उसके बाद सॉरी 9 को आज ही किया है ना, और फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश की तरफ जो है प्राइसेस चली गई है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दिखाया है। ये सारी चीज़ें हम कैच जो है कर सकते थे, बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये देखते हैं आईटी को 5 मिनट में क्या पॉसिबिलिटी। H6 से जो है बाइंग एरिया अभी यहाँ से रिट्रेसमेंट करना शुरू कर दिया है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपना सेलिंग जोन। ये पर्टिकुलर एक सेलिंग जोन है हमारा, जिसका नाम हम देंगे M6। यहाँ से मे बी सेल बने, और यहाँ से H6 तो बाइंग है ही, तो विल सी व्हाट विल हैपन। फिलहाल सारा देख लिया है हमने, थोड़ा और निफ्टी को चर्चा में लेते हैं। ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि प्राइसेस क्या कर रही है। जब ओवरऑल जो लोअर है उसके हाई को ब्रेक कर रही है, डे के हाई को ब्रेक किया है प्राइसेस ने, और वापस से रिट्रेसमेंट जोन में आई है। रिट्रेसमेंट जोन में आने के बाद 0.6 की अगर फिबोनाची ले रही है प्राइसेस, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपना बाय ले सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये पर्टिकुलर प्लेस स्टॉप लॉस तो 74 पॉइंट का बड़ा हो जाएगा, लेकिन टारगेट भी हमें 1:1 का एक अच्छा खासा मिल सकता है। हमें इस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है। अगर स्टॉप लॉस हमारा बड़ा है, तो हमें पहले ऊपर के हाई को ब्रेक होने का वेट करना है। जब हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्लेस का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, और उसको ट्रेल करना है ऊपर की तरफ का। दोबारा में जब प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा था, जो कि ऑब्वियस सी बात थी ऊपर की तरफ का। ठीक, क्या पॉसिबिलिटीज है, सारे लेवल्स ड्रॉ हैं, D3 से बाइंग आई है, यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो प्राइसेस जा सकती है 600 के आसपास। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।